नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज अगर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में देश का मुसलमान वक्फ कानून से बेफिक्र है, तो फिर पश्चिम बंगाल में वक्फ की आड़ में हिंसक दंगे क्यों? देश की अत्यधिक मुस्लिम आबादी यूपी में बसती है, तो फिर मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद में दंगे क्यों? चंडी पाठ करने वाली दीदी की सत्ता में हिंदुओं का पलायन कैसे हो रहा है? इन्हीं सवालों के चलते आज दीदी की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और इसी खतरे के बीच अब देश के शंकराचार्य दीदी को इस लायक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो दंगों की आग को शांत कर पाएगी। आलम यह कि भाजपा के साथ साथ अब स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताती हूँ। दंगों की चिंगारी में सुलगता बंगाल, दंगों के बाद तनाव ही तनाव, खतरे में दीदी की कुर्सी, शंकराचार्य के आगे दीदी की बोलती बंद। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज समाज में पूजी जाने वाली एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिन्होंने हमेशा धर्म पथ पर चलकर देश का मार्गदर्शन किया है। जी हाँ, शास्त्र के विरुद्ध जाकर किए गए कार्य को इन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। सरकार किसी की भी हो, जहां कभी कुछ गलत होता हुआ ये देखते हैं, उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं। हालांकि अपने बयानों के चलते विवादों में खूब रहते हैं, क्योंकि ये वही शंकराचार्य है जिन्होंने सदैव ये माना कि मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, विश्व पटल पर सनातन की चमक वापस लौटी है। पीएम मोदी को एक बहादुर जननायक मानते हैं, लेकिन पीएम मोदी हाथों होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए थे, अधूरे मंदिर का तर्क दिया था। और हाल ही में तो सोचिए, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को लेकर योगी के इस्तीफे की मांग इन्होंने कर डाली और एक लंबे समय से गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। खुलकर कहते हैं कि पीएम मोदी को तभी एक सच्चा शिव भक्त माना जा सकता है जब तक कि वो गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा देते इस देश में। और इसी कड़ी में अब स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने बंगाल की क्वीन कही जाने वाली ममता को आईना दिखा दिया है। दीदी के इस भ्रम को तोड़ दिया है कि वो बंगाल को संभाल सकती हैं। तभी तो मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद शंकराचार्य बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाने की वकालत कर रहे हैं और इसी को लेकर उनका ये कहना है, बंगाल में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार को वहां की स्थिति पर राजनीति करना है और फोटो बनवाना है। अभी भी समय है, गौ माता की रक्षा के लिए बंगाल के हिंदू खड़े हो जाएं और जो गौ माता को मारने आए उसे मारना शुरू करें। अब जब दंगों की आग में हिंदुओं की दुकानें जलकर खाक हो रही हैं, हिंदुओं के घर बार लूटे जा चुके हैं, चरमपंथियों की भीड़ में एक पिता, बेटे और एक नाबालिग की मौत हो चुकी है, हिंदू खुद के राज्य में पलायन करने पर मजबूर है, तो ऐसे में ममता को क्या हिंदू हितैषी समझा जा सकता है? क्योंकि वक्फ के विरोध में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, जबकि दीदी खुद वक्फ संशोधन कानून के विरोध में खड़ी है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को दीदी ने मृत्यु कुंभ करार दिया था, आपको याद होगा, लेकिन आज उसी के गढ़ में मातम पसरा हुआ है और ऐसे में शंकराचार्य द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग इस वक्त कितनी उचित है और इसको लेकर देश का संविधान क्या कहता है ये भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य की सरकार को बर्खास्त करके केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जा सकता है। लेकिन क्या समय रहते बंगाल में इस बार राष्ट्रपति शासन लग पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।